बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो आपके पास आज टॉपिक आ रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी रेट्स एंड रेशोज़ क्या होते हैं, क्योंकि वाइटल स्टैटिस्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। आपने अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा, रेट्स एंड रेशोज़ क्या है स्टूडेंट? अगर हम पढ़ते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक में, तो अगर रेशो की बात करें तो उसका फार्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय सी। अब ए क्या डिनोट्स कर रहा होता है? नंबर ऑफ टाइम्स गिवन काइंड ऑफ इवेंट अकर। कोई भी इवेंट अकर हो रहा है, कितनी टाइम्स अकर हो रहा है वो आपने बताना है इसमें। सी डिनोट्स कर रहा है नंबर ऑफ टाइम्स एन अदर इवेंट अकर। सी आपके पास अनदर इवेंट है, वो डिनोट्स कर रहा है सी। अब हम ए डिवाइडेड बाय सी, मतलब एक इवेंट जो अकर हो रहा है उसको डिवाइड करें बाय द अदर इवेंट, अनदर इवेंट, नंबर ऑफ अनदर इवेंट्स अकर्स, तो वो हमारे पास रेशो आ गया। हम कहते हैं द रेशो ऑफ वन नंबर a to another c is defined by the a divided by c. It thus indicates the relative size of two numbers. Ordinarily a and c represent separate and distinct categories. आपके पास इन वाइटल स्टैटिस्टिक अ रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ अ गिवन काइंड ऑफ इवेंट टू द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट्स टू और वन काइंड ऑफ डेटा टू अनदर। थस वी में राइट रेशो। आपके पास वाइटल स्टैटिस्टिक में स्टूडेंट सिंपली रेशो क्या है? डिवाइडेड बाय सी है, जिसमें ए आप कह रहे हो कि कोई भी इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट्स जो अकर हो रहा है जिसको आप काउंट करना चाह रहे हो वो, और सी आपके पास अनदर इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्स जो आप ले रहे हो वो आप डिनोट कर रहे हो सी से। तो अगर आप ए डिवाइड बाय सी करते हो दैट इज कॉल्ड द रेशो एंड इट्स अ फार्मूला ऑफ रेशो जो कि आपने याद रखना है। द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रेशो यूज इन द वाइटल स्टैटिस्टिक आर द सेक्स रेशो है, चाइल्ड वुमेन रेशोज़ हैं, डेथ रेशोज़ हैं, बर्थ रेशोज़ हैं, एंड वाइटल इंडेक्स हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ये हमारे अपने लेक्चर्स में इंक्लूड हैं। अ स्पेशल टाइप ऑफ रेशो इन विच द डिनोमिनेटर्स represent the total number of causes and the numerator represent the fraction number is called the proportion. अच्छा, proportion स्टूडेंट वैसे भी हमारे पास क्या होता है? जब आपके पास डिनोमिनेटर्स में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हो? टोटल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है। आप डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं कि जो आप डिवाइड कर रहे हो, टोटल नंबर से डिवाइड कर रहे होते हो, और न्यूमिनेटर में आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपने फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर कि जो आपने सर्टेन नंबर फ्रैक्शन ऑफ द नंबर लिया, आप उसको ले रहे होते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोपोर्शन। ये आपके पास एक टाइप ऑफ द रेशो है। रेशो आपके पास क्या था? ए डिवाइडेड बाई सी, जिसमें ए आपके पास क्या था? कोई भी इवेंट था, और सी आपके पास अनदर इवेंट था, उसके अकरेंस के जो नंबर ऑफ चांसेस हैं वो हम लिख रहे थे। लेकिन अब जो इसकी टाइप है उसमें आपके प्रोपोर्शन आ जाते हैं। तो प्रोपोर्शन आपके पास क्या होता है कि डिनोमिनेटर में आप टोटल को डिवाइड कर रहे होते हो और न्यूमिनेटर में आप ले रहे होते हो सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। वो आपके पास प्रोपोर्शन आ जाते हैं। हम कहते हैं अ रेट इज़ द टाइप ऑफ रेशो। जो रेट है ना, हमने पढ़ना है रेट्स एंड रेशोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लिया हमने रेशोज़ को, अब हमने डिस्कस करना है रेट्स को। तो जो रेट्स है वो भी टाइप ऑफ द रेशो ही है, ठीक है। द रेट इज़ द टाइप ऑफ द रेशो इन विच वाइटल स्टैटिस्टिक में बी डिफाइंड एज अ numerical proportion of the number of vital events to the population in which events took place. in other words हम क्या कहते हैं कि a डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये इसका फार्मूला है रेट का। अब इसमें a हमारे पास क्या है? a स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स गिवन द वाइटल इवेंट्स अकर। वाइटल इवेंट्स जितनी बार अकर हो रहे हैं वो आपने लिखने हैं a में। अब वाइटल इवेंट्स हमने क्या पढ़े थे? वाइटल इवेंट्स जो हमने पढ़े थे, अगर वो इवेंट्स जो आपकी पॉपुलेशन साइज़ को चेंज करते हैं, जो आपकी पॉपुलेशन साइज़ पे अफेक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वाइटल इवेंट्स। अब वाइटल इवेंट्स क्या थे? अगर हम बर्थ को ऐड कर रहे हैं, डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, बर्थ ज़्यादा हो रही हैं, मैरिजेस ज़्यादा हो रही हैं, दीज ऑल इवेंट्स अफेक्ट अवर पॉपुलेशन, वो हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं। तो ए स्टैंड्स नंबर ऑफ टाइम्स गिवन द वाइटल इवेंट्स अकर। जितनी बार वाइटल इवेंट्स अकर हो रहे हैं वो हम ए से शो कर रहे हैं। बी डिनोट्स कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम इवेंट डज नॉट अकर, कि जो इवेंट नंबर ऑफ टाइम हमने बताना है जो इवेंट अकर नहीं हुए हैं, तो वो बी। एज लाइक आप ले सकते हो कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिन्हें लेते हैं, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। आप इसको वैसे माइंड में रख लो कि ए का क्या मतलब है कि हमने वो वाइटल इवेंट्स लेने हैं जो जितनी बार अकर हो रहे हैं, और बी में हम क्या ले सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम जिसमें कोई इवेंट अकर नहीं हो रहा, वो हमारे पास बी आ जाएगा। तो इसका रेट का फार्मूला आपने याद रखना। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज़, उसमें स्टूडेंट हमने पढ़ना है, डिस्कस करना है वाइटल के जो वाइटल हमारे पास होते हैं, जिसमें हम क्रूड रेट्स पढ़ते हैं,
या स्पेसिफिक रेट्स पढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस रेट्स में। हम कहते हैं वाइटल रेट्स आर यूजुअली मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा, ये 1000 जो है ना, जिस तरह हम एवरेज फाइंड करते हैं, एवरेज आपने फाइंड करनी होती है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। लेकिन वाइटल स्टैटिस्टिक में अगर आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है रिकॉर्डिंग के लिए, ईज़ के लिए, तो आप इसे मल्टीप्लाई करते हो 1000 से। ये एक लिमिट्स गिवन है आपको, 1000 आपने माइंड में रखना है। द जनरली ऑफ द टू टाइप्स हैं हमारे पास, एक क्रूड रेट्स होते हैं, एक स्पेसिफिक रेट्स होते हैं। अच्छा, क्रूड रेट्स क्या होता है? क्रूड मतलब बहुत ज़्यादा रश हो जाना, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आप इंक्लूड कर रहे होते हो, ठीक है। एंड स्पेसिफिक क्या होते हैं कि आप सम स्पेसिफिक स्पेशल थिंग्स ले रहे होते हो, जिसको आपने करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है। Crude rate is defined a ratio of vital events occurring during a year to a mid-year population during the same year without regarding to any specific characteristic of population। आप इसमें कोई भी specific characteristic of population नहीं लेते crude rates में। आप सिर्फ और सिर्फ जैसे आपकी पॉपुलेशन काउंट हो रही है, चेंज हो रही है, आप उस अकरिंग को डिस्कस करते हो। नेवर इसमें आपके पास कुछ आता है कि आपने जी ये स्पेसिफिक चीज़ लेनी है या नहीं लेनी, या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। इसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड नहीं होता। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को काउंट करना होता है क्रूड रेट्स में, जो इवेंट्स आपके पास आ रहे हैं, जो भी आपने रेशियोज लेनी है। On the other hand, specific rate is defined in the term one or more characteristic of population। लेकिन स्पेसिफिक में हमारे पास क्या होता है कि वन एंड मोर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन को आप डिस्क्राइब कर रहे होते हो। तो क्रूड रेट्स में और स्पेसिफिक रेट्स में क्या फ़र्क है स्टूडेंट, कि क्रूड रेट्स में आप विदाउट रिगार्ड टू एनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन वाइटल लिमिट्स काउंट कर रहे होते हो, आपके जो एक साल में आपने जितनी भी पॉपुलेशन काउंट करनी होती है। लेकिन स्पेसिफिक रेट्स में आप डिफाइन करते हो वन एंड मोर स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन को, और उसी को डिस्कस करते हो, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक। स्पेसिफिक नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेशल कोई चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एंड क्रूड रेट्स क्या है कि ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है, जितने भी इवेंट्स हैं, बस आपने पॉपुलेशन नोट करनी है तो वो क्रूड रेट्स आ जाते हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इनमें किसी भी किस्म की रेट्स एंड रेशियोज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपनी दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।